करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम भव्य मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने कागजातों के साथ बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। पांडे ने कहा, पहले 2 करोड़ की जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया गया और 10 मिनट बाद ही 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। इतना ही नहीं, दोनों कागजों में एक ही गवाह मंदिर ट्रस्ट में शामिल हैं। अनिल मिश्रा व अयोध्या में ऋषिकेश उपाध्याय के दस्तखत हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज त्यागी ने अयोध्या राम मंदिर मामले में कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर कोई घोटाला नहीं कर सकता है, ये केवल विपक्ष की चाल है। कैसी परिस्थितियों के बाद हमारा श्री राम मंदिर अयोध्या में बनने के लिए तैयार है। जब विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा तो भगवान श्री राम मंदिर को घोटाले से जोड़ रहे हैं। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं पंकज त्यागी, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप देख रहे हैं जी बताइए। 2 दिन से एक देश में एक माहौल चल रहा है राम मंदिर को लेकर के। एक बड़े घोटालों का आरोप है जिसमें 16 करोड़ राम मंदिर के नाम पे बताया, जमीन के नाम पे घोटाला हुआ है। उसमें क्या कहना चाहते हैं, वैसे थोड़ा विस्तार से इसमें बताएंगे। देखिए, पहले बात तो मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि एक भगवान का नाम है और कैसी कैसी परिस्थितियों के बाद किस किस चीज़ों के बाद आज राम मंदिर हमारा बन के तैयार होने के लिए तैयार है, बनने के लिए तैयार है। ये सब विपक्ष की एक छोटी सोच, छोटी समझ, और जब कुछ नहीं बचा उसके बाद एक इतना घिनौना मुद्दा भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ रहे। मैं इससे बहुत दुखी हूं। देखिए, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है, ये तो सब रिपोर्ट सामने आएंगी ही, आगे चलकर सामने आएगा, जो सत्य है वो सामने आएगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि जो वहां पर राम मंदिर की सेवा में लग रहे हैं, सेवा चाहे ट्रस्टी हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वहां हमारे गुरु लोग बैठे हैं, धार्मिक लोग बैठे हैं, सब सेवा ही कर रहे हैं। क्योंकि श्री राम इस देश के रग रग में है, देश के क्या विदेशों में भी है श्री राम। लेकिन जो एक इतना कृतक बुरा आरोप इन पार्टियों ने लगाया है, मैं आप पार्टी के सांसद का भी देख रहा था, राहुल गांधी जी का भी देख रहा था। मैं ही कहता हूं कि क्या राजनीति की मानसिकता इतनी गिर चुकी है? भाई, आज योगी जी ने भी कह दिया रिपोर्ट मंगाई है। सत्य तो सामने आएगा, सत्य कभी छुपता नहीं है। ये तो आप लोग जानते हैं कि सत्य कभी छुपता नहीं है। कि सूरज, ठीक है, बादल आ सकते हैं लेकिन सूरज को कोई छुपा नहीं सकता। ये सामने आएगा मुद्दा। लेकिन इतनी घिनौनी राजनीति, इतना बड़ा आरोप, जब कुछ नहीं बचा आपके पास, तो आप देखिए, राजनीति कीजिए, कोई बुरी नहीं है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बुरे नहीं होते, राजनीति है ये। मैं भी बोलता हूं, मुझे भी कोई बोलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं। हमारी विचारधाराएं कभी कभी अलग होती हैं, लेकिन एक आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो। भाई, मैं ये कहता हूं कि हम आपके यहाँ क्या होता है कि भाई भगवान तो देख रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि भगवान तो देख रहा है। जिस चीज को कोई नहीं देख सकता वो भगवान देखता है। अगर वहां बैठा कोई ऐसा आदमी कर रहा होगा तो क्या उसे भगवान नहीं देख रहा होगा? और क्या वो इतने समझदार नहीं है कि उनको नहीं पता कि सब लोगों की नजर है? आदरणीय सीधे मोदी जी की, योगी जी की उस चीजों पे नजर है। वहां इतने बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। ये केवल एक विपक्ष की बनाई हुई, जब कुछ ना बचा तो ये शुरू कर दो। इसको आप 2022 का विपक्ष का मुद्दा मानते हैं या घोटाला, बड़ा घोटाला? देखिए, घोटाले का तो मैंने अभी आपको जवाब दे दिया कि घोटाला का तो मतलब ही नहीं है। घोटाले का तो मतलब ही, घोटाले तो इन पार्टियों से पूछिए कि इन्होंने कितने करे हैं। हमारे यहाँ घोटाले का क्या मतलब? जो घोटाला करता है उसे सजा मिलती है। और रही बात मुद्दे की, तो मैं तो इसको एक बहुत घिनौना
और छोटा मुद्दा कहूंगा। इससे विपक्ष की मानसिकता का पता चलता है कि मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी आप पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता कहीं डिप्रेशन में न चले जाएं 2022 का चुनाव आते आते। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐसे ये मुद्दे आप मुद्दे लाइए, असली मुद्दे लाइए आप बंगाल पर कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं वहां के हिंदुओं के साथ। आप मुद्दे लाइए कश्मीर के कि वहां कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है, और ब्राह्मण ही नहीं कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी क्या हो रहा है। वो मुद्दे लाइए आप सामने, लाइए दिग्विजय सिंह को सामने। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के हाथों बिक चुके हैं। मुद्दे वो हैं। भगवान के नाम को भी मुद्दा बनाना। मेरी ओर से तो अब कल को अगर जब मस्जिद बनेगी हमारे उत्तर प्रदेश में तो मेरे से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। सब धर्म एक है। तो विपक्ष का ये आरोप है कि भगवान राम मंदिर के नाम पर जो चंदा लिया है उस पे जो है ठगने का काम हिंदुओं को किया है। देखिए अजय भाई, ये तो जब राम मंदिर के लिए चंदा लेना शुरू हुआ था तो उसी वक्त इन लोगों ने ये बातें शुरू कर दी थी कि ठग रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। एक बार आपको याद है वहां कहां पर लगा था कि शराब पीते एक बड़े लीडर ने कहा था इनके कांग्रेस के। मैं एक बात कहता हूं, हम मंदिरों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसमें ठगना क्या है? किसी के ऊपर जोर देना गलत है। किसी की अगर 25 पैसे देने का भी आस्था है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसी हमारी पार्टी ने करा, ऐसा ही करा। कल को जब मस्जिद बनेगी मैं तो कहता हूं तब भी ऐसा करना चाहिए और हर हिंदू भाई को बढ़ चढ़ के उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही लेना चाहिए। और मैं जितना पैसा इसके लिए इकट्ठा हुआ है इससे ज्यादा इकट्ठा करके मस्जिद के लिए देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि इन जैसे पार्टियों के जो ये नेता हैं इनको करारा जवाब मिले कि हिंदू मुस्लिम एक है। इनको जवाब मिलना चाहिए जो आज हिंदू मुस्लिमों को तोड़ रहे हैं, दलित वोटों को तोड़ रहे हैं, दलित भाइयों को हिंदुओं से दूर कर रहे हैं। इन पर इनके पता चलना चाहिए, न जवाब पड़ना चाहिए। और जो ये हैगा जब ये आएगा निकल कर, जब सामने क्लियर आएगी ये सब बातें जो हमारे राम मंदिर के लिए इन्होंने बोली हैं, ऐसी ऐसी बातें जब ये सामने आएंगी निकल कर, तो आप देखिएगा कि विपक्ष कहां जाके गिरेगा और इनकी मानसिकता पे लोग थूकेंगे कि कम से कम भगवानों को तो छोड़ दो यार,